स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके पास थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है आपकी। शो दैट ऑर्बिट डिस्क्राइब्ड अंडर ए सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स वेरिंग डायरेक्टली एज द डिस्टेंस इज एन इलिप्स एट द सेंटर ऑफ फोर्स एंड कन्वर्सली। मीन्स अगर आपके पास फोर्स जो है डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और कैसा फोर्स हो, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब साइन क्या हो आपके पास, पॉजिटिव। तो आपके पास जो ऑर्बिट डिस्क्राइब होगा वो क्या होगा, आपके पास इलिप्स होगा। दूसरा क्या है, अगर मान लो आपके पास जो ऑर्बिट है वो इलिप्स है तो फोर्स कैसा आएगा आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये चीज़ आपको क्या करनी है, प्रूव करनी है। ठीक है, फोर्स अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के तो जो आपके पास ऑर्बिट बनेगा वो इलिप्स, और अगर ऑर्बिट इलिप्स है तो फोर्स कैसा होगा आपके पास, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट में हम क्या मान के चलेंगे कि जो आपके पास सेंट्रल फोर्स है वो कैसे मूव करता है आपका, कैसे वेरी करता है, डायरेक्टली एज द डिस्टेंस। ठीक है, तो आपने क्या मान लिया, लेट फोर्स वेरिंग डायरेक्टली एज द डिस्टेंस। तो एफ क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा आपके पास आर के। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे क्या आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू आर। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या प्रूव करना है कि जो भी आपके पास ऑर्बिट बनेगा वो इलिप्स आएगा। ठीक है, तो सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास कितनी फॉर्म है, दो फॉर्म है, एक तो पोलर फॉर्म और दूसरी क्या है आपके पास, पीडल फॉर्म। तो जो पीडल फॉर्म होती है आपके पास, पीडल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट की जो पीडल फॉर्म में इक्वेशन होती है वो क्या होती है आपके पास, एच स्केयर बाई पी क्यूब डी पी ओवर डी आर इज इक्वल टू एफ। ये आपके पास क्या होती है, ऑर्बिट की इक्वेशन। इस इक्वेशन का यूज करके हम क्या शो कर देंगे कि जो आपका ये सेंट्रल ऑर्बिट है वो क्या है आपके पास, इलिप्स। और आपके पास जो इलिप्स की इक्वेशन होती है पीडल फॉर्म में वो क्या होती है, ए स्केयर बी स्केयर डिवाइडेड बाई पी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस आर स्केयर। ये आपके पास इलिप्स की इक्वेशन होती है पीडल फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके लिए dp बाई डी आर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसको एलिमिनेट कैसे करोगे, इंटीग्रेशन करके। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू आर। तो आपके पास क्या ऑब्टेन होगा जब आप इंटीग्रेशन करोगे, तो एच स्क्वायर तो एज इट इज, पी के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करोगे कितना आ जाएगा, टू पी स्क्वायर माइनस में इज इक्वल टू म्यू, एफ कितना है आपके पास, म्यू इंटू आर। आर को डी आर को उधर लेके जाओगे तो ये कितना बन जाएगा, म्यू आर स्क्वेयर बाई टू प्लस आपका सी। तो अब देखो जो आपके पास पीडल फॉर्म होती है उसमें ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर इस टाइप की टर्म है। ठीक है, और आर स्क्वेयर है आपके पास। तो इसका मतलब हमने क्या किया, आर स्क्वेयर की टर्म लेके आने के लिए और यहाँ पे ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर लेके आने के लिए यहाँ पे एच को क्या पुट कर दिया, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर म्यू। क्यों, क्योंकि एच आपके पास क्या आया था, कांस्टेंट आया था। एच क्या था आपके पास, कांस्टेंट क्वांटिटी थी। जब आपने बिल्कुल स्टार्टिंग का आर्टिकल किया था उसमें आया था आपका एच, और एच क्या था, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को तो कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। तो ये फॉर्म लेके आने के लिए हमने क्या किया, एच को मान लिया ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर म्यू डिवाइडेड बाई पी स्क्वेयर, तो आपका एज इट इज। ठीक है, और आपके पास क्या है, ये टू कैंसिल होके कांस्टेंट क्या बन जाएगा आपके पास, टू सी बन जाएगा। तो ये आपके पास आ गया, इस माइनस को भी उधर शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस म्यू आर स्क्वेयर माइनस टू सी। ठीक है, अब देखो क्या है आपके पास, इस म्यू को भी हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो हमने क्या किया, इस म्यू से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। तो कितना आ जाएगा ये आपके पास, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई पी स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वेयर माइनस टू सी डिवाइडेड बाई म्यू। अब देखो इस कांस्टेंट को आपने क्या प्रूव कर दिया, आपकी ये फॉर्म तो आ गई, माइनस आर स्क्वेयर भी आ गया, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर बाई पी स्क्वेयर भी आ गया। आपके पास क्या रह गया अब, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने वैल्यू पुट कर दी। कितनी वैल्यू पुट की, देखो ये जो आपके पास माइनस टू
सी बाई म्यू है, इसको क्या पुट कर दिया, ए स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर। तो ये वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये माइनस का आर स्क्वेयर, तो एज इट इज इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी पुट कर दिया आपने, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। तो देखो आपके पास आ गई ना यही वाली फॉर्म। तो ये इक्वेशन किसकी है आपके पास, इलिप्स की पीडल फॉर्म में। तो जब आपका फोर्स जो है डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो आपके पास ऑर्बिट क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। अब दूसरे केस में क्या प्रूव करोगे कि आपके पास जो सेंट्रल ऑर्बिट है वो तो क्या है आपका इलिप्स, और आपके पास जो फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। तो कैसे प्रूव करोगे, देखो इसका कन्वर्स पार्ट। तो देखो कन्वर्स में हमने क्या मान के चले हम कि जो भी आपके पास सेंट्रल ऑर्बिट है वो इलिप्स है, और इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है आपके पास, ये होती है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, पीडल फॉर्म में इक्वेशन है तो सेंट्रल ऑर्बिट की पीडल फॉर्म का यूज करेंगे, एफ तो यही देगा ना आपको। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन का यूज किया। इस इक्वेशन से आपके पास एफ की वैल्यू कितनी है, एफ इज इक्वल टू एच स्क्वेयर बाई पी क्यूब डी पी बाई डी आर। ठीक है, तो अगर आपके पास डी पी ओवर डी आर की वैल्यू आ जाए, यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एफ की वैल्यू आ जाएगी आर की टर्म में। वहाँ से हमें ये पता चल जाएगा एफ आर के किस तरह से रिलेशन में है। तो हमने क्या किया, डी पी ओवर डी आर निकाल दिया यहाँ से, और वो वैल्यू कहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे पुट की। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसका कर दो इंटीग्रेशन, कितना आएगा देखो, जब आप इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि डी पी ओवर डी आर चाहिए तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर ऑन बोथ साइड। तो कितना आएगा आपके पास, ये माइनस का 2a² b², ये कितनी हो जाएगी आपके पास पी क्यूब, और डी पी ओवर डी आर दिस इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, -2r आ जाएगा। 2 से आपका 2 कैंसिल, डी पी ओवर डी आर की वैल्यू